हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ आज आपके लिए। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं आपकी आज की इस रीडिंग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। और आपके लाइक के साथ स्टार्ट करेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होती है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। और ये आइज़ तो मुझे बहुत ही खौफनाक दिखती हैं इस कार्ड में। और सबसे पहली एनर्जीज ही यहाँ पर ओके फोकस्ड। देखो, एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है। ठीक है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती खुद को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने ले लेना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो सबसे पहली एनर्जीज जो कार्ड में आई है वो आपके लिए आई है फोकस्ड, आइज फॉर यू। ओके ओके, वॉचिंग। हाँ, बहुत ही खतरनाक आइज हैं। सोलमेट। ओके, मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ। ठीक है। ओह ओह ओह, ओहो, क्या बात है। एंजाइटी, वाई दिस एंजाइटी, स्केयर्ड, पैनिक, लॉकडाउन। अरे बाप रे, मेंटल प्रिजन, कॉन्फिडेंट। ओके वेट, ये वाला भी कार्ड देखें, इसमें क्या है। ट्रिगर्स, नेम, कार, प्लेस। इंटरेस्टिंग। डिवाइन फेमिनाइन। ओह, तभी तो मैं कहूँ आप यहाँ पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हो। मस्त जी रहे हो खुल के, खुद पर फोकस रखा हुआ है। ये एनर्जीज पिछले 2 से 3 दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से ये वाली जो पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी, ये स्पेशली 2 से 3 दिन से मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें ये एनर्जीज आ रही हैं। सेल्फ लव, सेल्फ फोकस्ड, फेमिनाइन एनर्जी को अपनी निखारना, अपने आप को पेडिस्टल पर बिठाना, अपने आप को कुछ समझने वाली एनर्जीज। ये आज, ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए कलेक्टिव। कल भी की थी, या मैंने उस वाले चैनल पे भी, अपने फर्स्ट वाले चैनल पे भी की थी, उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जीज मैं आजकल देख रही हूँ। हो सकता है आजकल मैं ज़रा उड़ी उड़ी जा रही हूँ तो मेरी एनर्जीज आ जाती हैं, आई डोंट नो। या फिर आप में से ऐसी जोक है, मजाक कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है मैं तो आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। तो देखो, अच्छे लोग अच्छी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं, वो सामने वाले को, सुनने वालों को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो मेरा यही कोशिश होती है कि आप पॉजिटिव रहो। जब मेरे साथ रहो तो भाई पॉजिटिव रहा करो, खुशी खुशी रहा करो। और वो आप रह भी रहे हो। बहुत मुझे देखकर अच्छा लग रहा है, मुझे फील करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से यहाँ पर काफ़ी सारे, बल्कि मैं तो कहती हूँ सारे ही जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉमेंट्स आते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि आप लोग कितना अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, अपनी फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ रहे हो। हाँ, कभी कभी इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा वो, उसको मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं बोलूँगी। ठीक है, वो एक इंसान की फितरत है कि कभी कभी हम थोड़ा सा अपना फोकस हटा देते हैं, या कभी कभी हम थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव लोग हमारे आसपास होते हैं, हम उनका ऑरा पिक कर रहे होते हैं। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से भी जुड़ रहे हो साथ साथ। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे होगे ज़रूर, मुझे बताना कमेंट करके। नंबर्स 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो मुझे 11-11 ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊँगी। बट इसी आपका यही वाला जो एक अपने ऊपर फोकस्ड वाला जो सीन है ना यार, सच बताऊं, आप कितने ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कितने ही लोगों को। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, या आप सोशल साइट पर इन रहते हो, या आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको पसंद करने लगे हैं। आपका ऑरा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे। और अगर सोशल साइट पर नहीं भी हो, लेट्स से, तो आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं काम, या फिर मतलब कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे पहले बहुत ही ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी और बहुत वो सारी चीज़ें जो थी ना, कहीं ना कहीं कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी हो। बट मुझे लग रहा है ये एनर्जीज किसी और की हैं।
ये तो आपकी एनर्जीज है, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है और बॉटम में हिडन एनर्जी होती है। और ये जो फर्स्ट एनर्जी होती है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, फर्स्ट और बॉटम। तो फर्स्ट में ये किसी और की एनर्जी है और ये बॉटम में आपकी एनर्जी है। थोड़ा सा कनेक्ट करो चीज़ों को, यानी कि आप इस वक्त जब खुद पर फोकस दे रहे हो तो कोई और है जो आपको फोकस कर रहा है, जिसका फोकस्ड आपके ऊपर, इनकी आइज़ आपके ऊपर है, ये आपको वॉच कर रहे हैं, आपका सोशल साइट चेक कर रहे हैं, अगर आप सोशल साइट पर होते हो तो। ठीक है, कुछ लोग सोशल साइट यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग प्राइवेसी रखते हैं। और अगर कोई सोशल साइट वगैरह नहीं है लेट से, तो फिर ये आपको आमने सामने से आपके ऊपर इनकी नज़रें बहरहाल हैं। आप जॉब करते हो कहीं पर, साथ में ये भी आपके काम करते हैं जॉब करते, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्राइडफुल, बहुत ही ईगोइस्टिक, पैसे वाला बंदा है। लेकिन इस पर्सन का ईगो आपने ट्रिगर किया है इस पर्सन को। इस पर्सन के पास ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इस बंदे को पता है कि मतलब वेट यार, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस ले लूँ, ठीक है या वेट। तो ये वाला कार्ड गिर गया था तो मैंने रख लिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको ले लूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर देखो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ये पर्सन जो भी हैं ये आपके ऊपर फोकस्ड इसलिए हैं क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और लुक एट दिस लवर्स, यस लवर्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके वेट, टेंशन, एंजाइटी, यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप, क्योंकि ये लवर्स की एनर्जी है, फिर सोलमेट की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर डेफिनेटली ये एक लवर्स का कनेक्शन है आप दोनों का। या तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो, और अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेस कांटेक्ट में हो, कम बातचीत हो रही है, तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को जैसे होता है ना यार, लुक एट दिस एम्परर, यस एम्परर, देखो यार आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। वेट, मैं कुछ कार्ड्स और देखूँ इस पर्सन की एनर्जीज कुछ। या सन, 4 ऑफ वैंड्स, 11 मिरर सोल्स हो आप दोनों, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पे देखो ना, डिवाइन फेमिनाइन हो आप डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्टेड हो, आप खुद पर इतना फोकस्ड हुए हुए हो। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, रिमेंबर कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आप पे फोकस रखे हुए हैं, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू नो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इतने सारे सारे के सारे जो कप्स हैं ना, आपको पता है कि बहुत सारे, लेकिन आप इन कप्स में से किसी को भी फिलहाल चूज़ करने के मूड में नहीं हो, बिकॉज आपको पता है कि इन सारे कप्स में से कोई एक कप है जो कि सही वाला है, जो कि वो परफेक्ट मैच होगा मेरा, जो मुझे चीज़ चाहिए, जो मुझे एक रिश्ते में या कनेक्शन में जो मुझे खुशी चाहिए, सन, जो मुझे एकदम परफेक्ट कनेक्शन चाहिए, जो मुझे एक परफेक्शन चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर मैं सामने वाले बंदे के साथ सच्चा हूँ या सच्ची हूँ तो सामने वाला पर्सन भी मेरे साथ उसी तरह रहे, राइट। तो इतने सारे कप्स हैं, लेकिन आपको पता है, आपको कन्फ्यूजन है, आपको पता है कप्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से वो सच्चा सही वाला कप जो अगर मैं चूज़ करती हूँ या करता हूँ तो वो कौन सा है, राइट। और ये जो पर्सन है ये एम्परर हैं, एम्परर एंड किंग ऑफ वैंड्स। इस पर्सन के पास भी कोई ऑप्शंस हो सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन को लगता है कि आप इनको मतलब मुंह नहीं दे रहे हो या आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हो। ये आपके ऊपर मुझे लगता है जैसे ये बंदा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी, टेंशन, खुद को लॉकडाउन की एनर्जी में डाल देना। आई मीन इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये उन ऑप्शंस को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑप्शंस इनके पास भी हैं, बिकॉज यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, जो कि ये दिखाता है बहुत ही बंदा खूबसूरत है भाई, बहुत ही अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी, जिसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। विद दिस एम्परर एनर्जी, ये पर्सन एम्परर एनर्जी में है। ये
आपको आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये इनका फोकस्ड आपके ऊपर है। हालांकि इस पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा, ये ईगोइस्टिक बंदा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ईगोइस्टिक एम्परर, सेल्फ मेड पर्सन, पावर, पोजीशन, पैसा, ग्राउंडेड, खूबसूरती, सब कुछ है इस पर्सन के पास। इस पर्सन के पास हर एक चीज़ है, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। ये पर्सन एक पावरफुल एक पोजीशन पर है। क्या पता, देखो ना, ये देख रहे हो कैसे ये बैठा हुआ है अपने, जैसे कोई लीडर हो, जैसे कोई मतलब जैसे इस पर्सन के पास बहुत पावर है, इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन के पास बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन को पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये उनको चूज़ करे, बट दे डोंट, इस पर्सन का कुछ खास इंटेंशंस नहीं है इन सारे ऑप्शंस के ऊपर। ये तो आप पर फोकस किए हुए हैं। डिवाइन फेमिनाइन, इनका फोकस, इनकी नज़रें तो आप पर जमी हुई हैं, बिकॉज आप इनको मुँह नहीं दे रहे हो, आप इनको मतलब कुछ अटेंशन नहीं दे रहे हो। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है कि वाई, क्यों तुम्हारा फोकस, मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, समटाइम्स ये पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आता है कि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से वॉक अवे करके जा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं अपने उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लेट्स से, लेकिन मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर फोकस क्यों है मेरा, इन्हीं के ऊपर फोकस, यानी आपके ऊपर। क्या है ऐसा इस इंसान के अंदर जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो मुझे इसकी तरफ खींचता है, क्या है, व्हाट इज़ दिस, उसको खुद भी समझ में नहीं आया। एक्चुअली में ये पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फ्लिक्ट में, अपने माइंड के, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ही माइंड के, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ कॉन्फ्लिक्ट देखा है ना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और प्रिजन, अपने ही आप में खुद को बांध के रखा हुआ है, बिकॉज बहुत ही ईगो है। और इस पर्सन की ईगो हर्ट होती है कि अगर ये खुद से सामने से आके आपको बोलते हैं कि भाई मुझ पर ध्यान दो, फोकस ऑन मी, मुझ पर फोकस करो, इस पर्सन को ये भी लगता है कि हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप इतना खूबसूरत हो, इतना आपका ऑरा ब्यूटीफुल है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शायद आप इनको चूज़ नहीं करना चाह रहे हो, इनको रिजेक्शन का डर लगता है आपकी तरफ से। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इनका फोकस आप पे है, बिल्कुल ही आपको देख रहे हैं, और आप भी इनको जानते हो। ज़्यादा बातचीत नहीं होती होगी, क्योंकि न्यू मैं इसीलिए कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है, यानी जीरो से सब कुछ स्टार्ट। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो या तो ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो, लेकिन बैठे हुए हैं आराम से, सुकून से, बस बैठकर देख रहे हैं कि कब आप इनको अप्रोच करो, लेकिन आप अप्रोच करने के मूड में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं इनकी ईगो भी ट्रिगर होती है। But they want you, they want your cup, they want your love, they want you. Look at this sun. इनकी खुशी, इनका प्यार आपके साथ है। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। ये लियो हो सकते हैं ये पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। मेजर अरकानाज आर हियर। लवर्स, आई मीन वाओ, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। 11-11, बिकॉज 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वेंट्स एंड सन, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, एम्परर, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को या तो आपसे रिजेक्शन का डर है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये पर्सन, आप थोड़ा सा इस पर्सन को समझो, ठीक है ना। ये पर्सन जो कभी किसी के आगे झुका नहीं, जिसने कभी किसी के सामने आकर ये नहीं कहा कि भाई इन चीज़ों के लिए इस पर्सन के पास कोई टाइम नहीं है। दो कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन कभी किसी के लिए इतना ज़्यादा हद से आगे कभी बढ़ा ही नहीं, कभी इसने सोचा ही नहीं। लेकिन जब इस पर्सन ने आपको देखा, लुक एट दिस लवर्स, एंड यहाँ पर देखो सोलमेट, जब इस पर्सन ने आपको देखा, इस पर्सन को एक इंटेंस कनेक्शन फील हुआ। 11-11, 4 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील होता है, वो खुद भी नहीं जानते हैं कि क्यों होता है। हालांकि मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, फिर भी मेरा फोकस इस फेमिनाइन पर क्यों है, डिवाइन फेमिनाइन पर क्यों है। आपकी पिक्चर्स, आपके मैसेजेस अगर इनके पास हैं तो उनको देखना, बार बार निहारना। अगर आप आमने सामने एक दूसरे से टकराते रहते हो तो आपको, आपके ऊपर इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस रहना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जताना भी नहीं, बताना भी नहीं, फोकस आप पर है लेकिन बताना नहीं है, मतलब छुपाना उस चीज़ को। मैं तो एम्पर हूँ और मैं कैसे बता दूँ तुमको कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ, तुम्हें भी तो मेरे पास आना चाहिए। तुम मुझे किस तरह से रिजेक्ट कर रही हो, या मुझे लगता है जैसे कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग पीछे 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 इसके भागते हैं और मुझे चूज़ कर लो प्लीज़, चूज़ मी, और आपने बोला है ओह कम ऑन, जस्ट
गेट आउट। मैं इस तरह से किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देती। ठीक है, ये आने नहीं देता। तो इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। लुक एट दिस ट्रिगर। इस पर्सन की ईगो को भी आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया हुआ है। डिवाइन फेमिनाइन है भाई, कोई मजाक बात थोड़ी है। इसके साथ डील करना कोई इतना आसान तो नहीं है। जो ऑलरेडी अपने आप पर फोकस्ड है और जिसका ऑरा क्लीन है और जो हीलिंग प्रोसेस में है, उसको हराना, उसको झुकाना इतना आसान तो नहीं है। और फिर टक्कर का मुकाबला भी तो देखो ना, एम्परर के साथ है। लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी, साथ साथ में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एंड यहाँ पर लो यार, ये 4 ऑफ वेंड्स है या 5 ऑफ वेंड्स है? ओह ओके, ये 5 ऑफ वेंड्स था। सॉरी 4 ऑफ वेंड्स अब आया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये 5 ऑफ वेंड्स है, यहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। और यह 4 ऑफ वेंड्स है, दोनों ही आ गए। ठीक है, 4 ऑफ वेंड्स 11 को फैमिली को दिखाता है, एंड 5 ऑफ वेंड्स ये दिखाता है कि मे बी 5 ऑफ वेंड्स ये दिखाता है कि आप दोनों का या तो ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जिसका फोकस आपके ऊपर है। और अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो इस पर्सन के साथ आपका कोई झगड़ा या कोई मनमुटाव हुआ है। ठीक है, 5 ऑफ वेंड्स ये भी बताता है। या फिर ये भी बताता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको हासिल करने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं भाई, और सेम इस पर्सन के भी पीछे बहुत लोग हैं। बट ये किसी के ऊपर इस पर्सन का फोकस नहीं है, इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर है। 4 ऑफ वेंड्स 11 यानी मिरर सोल्स हो, फैमिली। अब बताती हूँ 4 ऑफ, हाँ ये सन एंड 4 ऑफ वेंड्स, एंड ये है 5 ऑफ वेंड्स। यानी 5 ऑफ वेंड्स यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच। आपने इस पर्सन की ईगो को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है। बट दे वॉन्ट कमिटमेंट, दे वॉन्ट फैमिली विथ यू, दे वॉन्ट दिस ब्यूटीफुल फैमिली विथ यू। और ये भी बता दूं कि फिजिकली भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट बताते नहीं हैं। यही दिक्कत है इस पर्सन की सबसे बड़ी, कि एंजल होने के साथ साथ ये बंदा डेविल भी है। एक तो एंजल साइड इसका है ही है। कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। एरीज, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है बाय द वे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक बात बताऊं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, वेल्दी पर्सन है। पैसा रुपया की कोई कमी इस पर्सन के पास नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। या तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइड से डेफिनेटली देख रहे हैं, डेफिनेटली देख रहे हैं ये पर्सन आपको। 4 ऑफ कप्स। अच्छा, 4 ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया था। कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के सीन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था जब आप इस पर्सन की तरफ पीछे पीछे थे, और आपका फोकस इस पर्सन के पास था और इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था। और अब जब आप इस अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, तो अब इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट हुआ है। अब ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप इनको क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और अब अगर मैं ऑफ़र लेकर आता हूँ तो इनको आपसे रिजेक्शन का डर है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं जो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिए हैं। लेकिन सन की एनर्जी ना खुशियों को दिखाती है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को दिखाती है। तो डेफिनेटली अगर ये इस वक्त ये पर्सन ईगो दिखा रहे हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं आपको, ये ज़्यादा दिनों तक ये किस्सा नहीं चलेगा। ये पर्सन फट पड़ेंगे, बताएंगे आपको कि इनके माइंड में, इनके दिल दिमाग में, माइंड में आखिर आपके लिए चल क्या रहा है। ये अपने आपको ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज इस पर्सन को ये भी डर है कि कहीं आपको ये हाथ से निकाल ना दें, कहीं खो ना दें, कहीं आप किसी और को ना चूज़ कर लो। बिकॉज आप दिन ब दिन चमकते जा रहे हो लाइक अ सन। आप दिन ब दिन अपने ऊपर इतना फोकस्ड आपका किया, और ये आपको किसी भी कीमत में ये बंदा खोना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपको ये वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। अब एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं। इनको दुख भी होता है अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। अब इस पर्सन का पूरा फोकस्ड आपके ऊपर है। काफ़ी वेल्दी पर्सन है बाय द वे। आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। मे बी ये पर्सन कोई प्रोफेसर हो, बहुत नॉलेज और विजडम रखते हैं ये खुद भी, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप क्वालिटीज़, बिकॉज कैप्रिकॉन की एनर्जी है। engagement, look at this, your love life is soon ascending to a higher level of commitment. yes definitely ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। और अगर कोई न्यू पर्सन है और आप इस पर्सन को आप अपने आप को मतलब
रेजिस्ट कर रहे हो, उसके सामने नहीं जाना चाह रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि ओपन योर सेल्फ टू लव। अगर कोई नई ऑफ़र आ रही है सामने से और कोई आप में इंटरेस्टेड है, तो फिर आपको उसके लिए मतलब इट इज़ सेफ़ फॉर यू, ये आपके लिए सेफ़ है। टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केर्ड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सेफ़ है। और अदर्स ऑफ यू, जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और जिन्होंने पहले आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था और अब आना चाहते हैं, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वॉन्ट विल सून बी योर्स। आपको क्लियरली यहाँ पर मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर 2 से 3 सिनेरियो मैंने आपको अभी रीड करके बताएं, तीनों सिनेरियो को यहाँ पर आपको क्लियरली बताया जा रहा है। इंगेजमेंट, आपकी बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ आपका एक हायर लेवल का कमिटमेंट होने वाला है। ओपन योर सेल्फ टू लव, उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं, पछता रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, अब नहीं करना, तो आपको बोला जा रहा है कि ये आपके लिए सेफ़ है। थोड़ा सा दिल को खोलने की, थोड़ा दरवाज़ा दिल का खोलो और उस बंदे को जगह दो आने का, क्योंकि वो आपके ऊपर फोकस्ड है। उस पर्सन के पास भी रिश्तों की या फिर ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करो, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए जो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आए, खुद से आए, आपकी वर्थ को, वैल्यू को पहचाने और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए, तो उनके लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। यू वांट, जो आप चाहते हो, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। तो जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो लेट मी सी, इस पर्सन के कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको विद दिस ट्विन फ्लेम ऑरिकल मैसेज कार्ड्स। तो कुछ कहना चाहते हैं, आई नीड यू टू हेल्प मी। इस पर्सन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि आप किस तरह से हेल्प की ज़रूरत है कि आप इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजो, या ये जो चाह रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो का बहुत इशू है। ये पर्सन नहीं चाह रहे कि इनका ईगो हर्ट हो, राइट। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, ये आपके साथ एक फ्यूचर ड्रीम करते हैं, सोचते हैं। इन्होंने ड्रीम देखा है कि आपके साथ एक फ्यूचर बने इनका। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। ओह, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एक और कार्ड देखेंगे, देन हम यहाँ पर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कार्ड भी खुद ही आ गया है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई नीड स्पेस, और ये स्पेस मांग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। यू लाइट अप माई वर्ल्ड, आपने इनकी दुनिया खुशियों से, लाइटनिंग से, सन यानी सन रोशनी से भर दी है। बाकी ये जो स्पेस मांग रहे हैं, तो मे भी हो सकता है इस वक्त के लिए ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, या आप इनको बोल रहे हो आई नीड स्पेस, मुझे अभी फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी सेल्फ लव पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने पैसे पर, रुपये पर, तो इस वक्त मुझे स्पेस चाहिए। बट ये पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, ओके फाइन, स्पेस ले लो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ माई बिलव्ड, दे लव यू अलॉट बाय द वे। ये नहीं कह रहा कि अभी के अभी तुम मुझे चूज़ कर लो, बेशक तुम अपना टाइम लो, यू हैव टू टेक योर टाइम, बट तुमने मेरी ज़िंदगी को, मेरी दुनिया को रोशन किया है, ये बात भी सच है। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी कन्फेस करेंगे आपके सामने, बिकॉज आप इसी एनर्जी में रहो। आपको अपनी इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बाहर नहीं निकलना है, आपने फोकस रखना है अपने ऊपर। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी ही होनी चाहिए सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सरेंडर कर दो। मुझे किसी ने कहा था कि आप मैनिफेस्टेशन का बोलते हो, मैनिफेस्टेशन का तो कल एक कमेंट आया था, मैनिफेस्टेशन का तो हमें पता है, लेकिन आप कैसे करती हो ये बताओ मैनिफेस्टेशन। जी भाई, मैं सरेंडर कर देती हूँ। मैनिफेस्टेशन होता है कि सरेंडर कर दो, चीज़ों के पीछे भागो मत। जो तुम्हारा है वो तुमसे कहीं कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन, दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीन सकती है वो चीज़ जो तुम्हारी है। जो तुम्हारी नहीं है उसके पीछे तुम जितना भी भागो 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 भागो, वो तुम्हारे सामने आके या लबों तक आके भी तुमसे छीन ली जाएगी। तो सरेंडर कर दो, सिंपल। और मैनिफेस्ट करो उसको, दुआओं में मांगो, बिल्कुल मांगो उस चीज़ को। और मैं तो इतनी मैनिफेस्ट करती हूँ समटाइम्स, मैं अगर किसी चीज़ को, बिलीव मी, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर कोई चीज़ दिल से बोल रही होती हूँ ना, काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये हो जाए, यकीन करो वो हो जाता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशन किस हद तक वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो। तो जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और मैनिफेस्ट है,
किसी चीज़ को सोचो, उसको पाने की जुनून हो, लेकिन सरेंडर के साथ। ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़ जाओ, सरेंडर कर लो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाने वाली, और जो आपको नहीं मिली तो उसके लिए भी आपने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। जो नहीं मिली इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि यूनिवर्स से भिड़ जाओ कि नहीं क्यों नहीं दिया। हो सकता है जो चीज़ आपको नहीं मिली वो आपके हक में अच्छी है, तो अच्छा है कि वो नहीं मिली। बेहतर है कि आप उससे दूर हो। क्या पता मिल जाए और फिर बाद में वो दूर हो जाए, या क्या पता मिले और कोई नुकसान हो जाए, तो आपको तो नहीं पता ना। तो बेहतर है जो चीज़ आपको नहीं पता उसके पीछे भागो मत, ठीक है। ज़बरदस्ती मत करो किसी भी सिचुएशन को। होप की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।